भविष्य मालिका और उसकी भविष्यवाणियां और हर तरफ सिर्फ तबाही। ये वीडियो मैं किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा, और अगर इस वीडियो के अंदर मेरी कहीं जबान फिसल जाए तो मैं सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर भविष्य मालिका को मैं एक्सपोज करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये साइंस वीडियो नहीं, एडवेंचरिक वीडियो है। अगर आपको डर लगता है तो इस वीडियो को अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस वीडियो को खत्म होते होते आपके शरीर से पूरा डर निकल जाएगा। क्या आने वाले समय में धरती खत्म होने वाली है? क्या कलयुग की उम्र 4,32,000 से घट करके सिर्फ 5,000 वर्ष ही रह चुके हैं, और अभी हम जो वर्ष में जी रहे हैं वो 5,000वां वर्ष है। तो बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो बने रहे हमारी इस रोमांचक वीडियो में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये भविष्य मालिका है क्या। तो मैं बता दूं, ये हिंदू धर्म की एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हमारे बारे में भविष्यवाणी करी गई है कि आने वाला समय कलयुग का कैसा बीतेगा। तो आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूं कि जितनी भी भविष्यवाणियां इस किताब ने करी हैं वो अभी तक सच हुई हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले समय में सिर्फ 60 करोड़ लोग ही बचेंगे, और 2032 के बाद सतयुग चालू हो जाएगा, और 2024 से ही सारी तबाही स्टार्ट होने वाली है। मगर 2024 से आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं 600 साल पहले। इसकी शुरुआत उड़ीसा के श्री जगन्नाथ धाम पुरी से हुई। जब श्री अच्युतानंद महाराज जी का जन्म हुआ, वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन काल के दौरान काफी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त करी, और एक समय इन्होंने 4 योगियों को लेकर के एक ग्रंथ का निर्माण किया, और उसका नाम था भविष्य मालिका। इस ग्रंथ के अंदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी दी गई है। भविष्य मालिका के अनुसार जो कलयुग की एक्चुअल एज है 4,32,000 से घट करके सिर्फ 5,000 वर्ष रह जाएगी। पुरानी ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग सतयुग में परिवर्तित होगा, तब भगवान कल की एक संबल नाम की जगह पर जन्म लेंगे। भारत में काफी जगहों के नाम संबल है, मगर इस भविष्य मालिका के अनुसार उड़ीसा के अंदर एक संबल गांव है जहां पर कल की अवतार जन्म ले चुके हैं। भविष्य मालिका के अनुसार पुरी के राजा, जिसका नाम होगा देवराज सिंह, उनका सिर्फ एक ही संतान होगा, और वो भी एक फीमेल होगा, और उनकी कोई भी मेल संतान नहीं होगी जो आगे का राजा बनेगा। तो समझ लीजिएगा कि उस समय के बाद सतयुग चालू हो जाएगा। और अभी करंट स्टेज देखें तो पुरी के राजा हैं देवराज सिंह, और उनकी सिर्फ एक ही पुत्री है, कोई पुत्र है ही नहीं। तो क्या कलयुग का अंत नजदीक है? और इससे भी डराने वाली बात तो यह है कि इस भविष्य मालिका के अनुसार जब देवराज सिंह जिंदा रहेंगे, उसी के दौरान ही कलयुग का अंत नजदीक होगा और सतयुग की स्थापना होगी। मतलब जीते जी इनकी कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर सतयुग की स्थापना होगी। इस ग्रंथ में और भी चीजें लिखी हैं, जैसे कि शनि जब मीन राशि में ग्रहण करेगा तब कलयुग का अंत स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर अभी करंट स्टेज में देखा जाए तो 2024 से 25 के बीच में ही शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। इस भविष्य मालिका के अंदर और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल पर जो फ्लैग है, जो हमेशा हवा की अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता रहता है, उस पर एक बाज जाकर बैठेगा। उसकी छत पर आग लग जाएगी, मंदिर के अंदर खून के धब्बे मिलेंगे, तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत अब स्टार्ट हो गया है। और ये सारी घटनाएं पिछली बार यानी पिछले साल हो चुकी हैं।
अगर इस बुक की गहराई में जाए तो हमें पता चलता है कि चीन और 13 मुस्लिम देश मिलकर के भारत पर हमला करेंगे और ये वॉर 6 साल 6 महीने तक चलेगी, जिसके अंदर विनर होगा भारत, यानी भारत इसमें जीत जाएगा। इस भविष्य मालिका के अनुसार जो अंतिम राजा होगा इंडिया का, यानी प्रधानमंत्री, वो एक योगी होगा, वो अविवाहित होगा और उसकी कोई भी संतान नहीं होगी। धीरे धीरे किसान खेती बाड़ी को छोड़ देंगे, जंगली जानवर शहरों के अंदर घुस जाएंगे और सब पर हमला करेंगे। गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बारिश होना भी बंद हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी है। किसान खेती बाड़ी छोड़ते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है और बारिश भी अब पहले से कम हो चुकी है। इसके अंदर ये भी लिखा है कि हमारा पड़ोसी देश यानी चाइना या पाकिस्तान में से एक बाण छोड़ा जाएगा जो सीधे आके दिल्ली पे गिरेगा और दिल्ली में हर तरफ तबाही मच जाएगी और जो लोग बच जाएंगे वो रेडिएशन के कारण मरते जाएंगे। और वो साल होगा 2024, जब जगन्नाथ टेम्पल का अपमान होगा और वहाँ का सबसे पुराना पेड़ बरगद का जो उखड़ जाएगा। उसके बाद हर जगह तबाही धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और पिछले एक स्टॉर्म में वहाँ पर एक बहुत भयंकर स्टॉर्म आया था, जिसके कारण वहाँ का एक बरगद का पेड़ उखड़ गया जो सबसे पुराना पेड़ था। नई नई बीमारियां फैलेंगी जिसका इलाज भी नहीं होगा। मक्का मदीना में भी काफी ज्यादा युद्ध होगा, जिसके कारण सारे मुसलमान मर जाएंगे। और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां इसके अंदर लिखी गई हैं। YouTube पे ऐसी बकवास वीडियो भरी हुई है और लोग भी धड़ल्ले से बनाते जा रहे हैं बिना किसी रिसर्च के। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि हमारे हिंदू ग्रंथ के बारे में वो गलत गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर फैला रहे हैं और लोगों को डराते जा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं आपको बहुत ज्यादा डरा रहा था, सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था और अचानक से मुझे ऐसा क्या हो गया। तो रुको बताता हूँ। मैंने भी आपकी तरह कुछ समय पहले YouTube पे बहुत ज्यादा ये वाली वीडियोस देखी थी, जिसके अंदर भविष्य मालिका का नाम लेकर के उल्टी सीधे चीजें बताई जा रही है कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत नजदीक है, वगैरह वगैरह। तो मतलब इसका हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, बिजनेस करना छोड़ दें, मतलब दुनिया तो खत्म होने वाली, तो फिर क्यों ही करना। तो भाइयों और बहनों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई भी चीज डिटेल से नहीं लिखी गई है। इसमें लिखा गया 2024 से लेकर 2032 के बीच में ये चीजें होने वाली हैं। अब अगर उसमें से एक चीज हो जाए तो बवाल ही मच जाएगा। ये किताब 101 पन्ने की है, मगर जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हर चीज को रिपीट कर करके बार बार बताया गया है। टोटल ये 20 से 30 पन्नों की है और इसका दाम 200 रुपये है। मैं तो इसको 20 रुपये में भी ना खरीदूं। जो इस किताब के अंदर लिखा गया वही चीज रिपीट कर करके यूट्यूबर्स भी दिखा रहे हैं। और इस किताब को छापने वाले और डिकोड करने वाले व्यक्ति एक ही हैं और उनका नाम नहीं बता सकता मैं, मगर दिखा जरूर सकता हूँ, वो भी ब्लर करके, क्योंकि क्या पता ये केस ही कर दे। वह केस कर भी देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारी मनगढ़ंत बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि गायत्री मंत्र जो है, जो हम सुनते हैं या जो हमने लिखित रूप में देखा हुआ है, वो एक्चुअल में पूरा नहीं है और असली नहीं है। वो उसका एक छोटा सा वर्जन है। और जो असली गायत्री मंत्र है वो तो कुछ ऐसे साधुओं और योगियों के पास है जो अभी तक मार्केट में यानी हम लोगों के पास आया ही नहीं और ना ही आएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है। वैसे ही ये जो पुस्तक है भविष्य मालिका, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो हिंदी भाषा और अदर भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, मगर जो असली भविष्य मालिका है वो एक ताम्रपत्र पे लिखा गया है जो उड़िया भाषा में, जिसको आज तक डिकोड करा ही नहीं गया है। और ये मैं नहीं, हमारे जो गुरु और साधु संत हैं उन्होंने बताया है कि इस व्यक्ति ने इसको गलत डिकोड करा है और मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन भेजी है। और इसका सबूत ये है कि आप अमेजोन पे भी जाकर रिव्यू में पढ़ सकते हैं, लोगों ने भर भर के इस व्यक्ति को उल्टा सीधा बोला है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करा गया है, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताया गया है जो कहीं से भी असली लग ही नहीं रहा। अब आप ये कहेंगे कि जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है वो सारी चीजें तो सच हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं इस व्यक्ति के जन्म से पहले ही इसरो और नासा मौजूद थे। उन्होंने पहले बहुत सारी प्रिडिक्शन कर रखी थी, जैसे कि बर्फ पिघलेगी और गर्मी बढ़ती चली जाएगी। वही चीज इसने भी इसके अंदर बढ़ा चढ़ा के बता दिया।
कि बर्फ पिघलेगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, किसानी छोड़ देंगे। और सीधी सी बात है, जब बर्फ पिघलेगी तो कहीं ना कहीं बाढ़ तो आएगी, वहाँ के जंगली जानवर भाग के शहर में ही जाएंगे। तो वो कोई प्रिडिक्शन नहीं हुआ। किसी चीज में अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो काम आप छोड़ देंगे। वही किसान कर रहे हैं। खेती में उनको मुनाफा नहीं हो रहा क्योंकि धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बारिश कम होने लगी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए वो छोड़ते जा रहे हैं। आप समझिए, ये जो व्यक्ति है ये डर का बिजनेस कर रहा है। 20-30 रुपए की किताब को ये 200 में बेच रहा है। और जब आप किताब के लास्ट पन्ने तक पहुंचेंगे तो उसके अंदर इस व्यक्ति के YouTube चैनल का भी लिंक दिया गया है। मतलब ये खुद का एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है। अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो ये क्यों खाली पीली का पैसा कमा रहा है, फ्री में क्यों नहीं ये किताबों को दे देता कि सब पढ़ सके। मगर ये ऐसा नहीं कर रहा। ये हमारी आस्था और हमारे डर का फायदा उठा करके ये सिर्फ मोटा पैसा छाप रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो के अंदर एक खुद की भी थ्योरी डाल दी थी। वो ये था कि दो हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और चाइना एक रॉकेट छोड़ेंगे और वो दिल्ली पे गिरेगा और चारों तरफ तबाही हो जाएगी और जो लोग बच जाएंगे वो रेडिएशन के कारण मर जाएंगे। और मैंने इसके बीच में भविष्य मालिका का नाम लिया कि ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, मगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। चाहे तो आप जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं या चाहे बुक खरीद करके पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ मेरी मनगढ़ंत बातें थी जो मैंने बनाई थी, मगर आपने इस चीज़ को हकीकत मान लिया क्योंकि मैंने आपको डराया और इस बुक का यानी आस्था का नाम लिया और आप लोग मान गए। वही खेल ये भी खेल रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ऐसे ढोंगियों से और ऐसे पाखंडियों से दूर रहें और ऐसी किताब को छोड़ करके हमारे ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ते, भगवत गीता, रामचरितमानस, शिव पुराण, ये सब पढ़िए। ये आजकल की जो छपी है नई नई किताबें, इनको ना पढ़ करके आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप हमारी किताबें पढ़ें जो एक्चुअल में पढ़ने लायक है। और ऐसे YouTube चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो आपको सिर्फ डरा रहे हैं और भ्रम में रख रहे हैं। इससे अच्छा तो आप प्रेमानंद बाबा जी की बातें सुने और हमारे जो गुरु हैं उनकी बातें सुने और अच्छी अच्छी बातें करें और अच्छे राह पर चले। वो ही आपका फ्यूचर है और वो ही आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।